बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बज़्म अदब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी अरसे से वीडियोस बनाने का अमल थोड़ा रुक गया था क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत थी। तो आज कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी थी, शेयर करनी थी। मतलब कि गुज़िश्ता रात एक भारतीय फ़िल्म देखने का इत्तेफाक हुआ क्योंकि इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 की वजह से इंटरनेट सिग्नल्स बंद थे और मैं इलेक्शंस के नताइज का इंतज़ार कर रहा था। फ़िल्म का नाम एक भारतीय फौजी अफसर के नाम से मंसूब किया गया था और वो था इंडियन सैम मॉनिक शाह, और फ़िल्म का नाम भी इसी वसातत से सैम बहादुर रखा गया था। फ़िल्म देखने के बाद तजस्सुस हुआ कि आखिर ये सैम बहादुर हैं कौन। सुबह उठते ही इंटरनेट ऑन किया और सैम बहादुर के बारे में तलाश शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं आया कि एक सेकंड में ही सैम मॉनिक शाह के बारे में काफ़ी तफसीलात मौजूद थी इंटरनेट पे। सोचा थोड़ा आप लोगों से भी जिक्र कर दूं, क्योंकि इंसान वही अच्छा होता है जो बहादुरों को पहचान कर उनकी तारीफ से गुरेज ना करे, और हमारी अखलाकियात भी उसी किस्म के रवैये की उम्मीद रखती हैं। लिहाजा फ़ौरन कागज़ और कलम निकाला और सोचा कुछ तहरीरें और कुछ इंटरव्यूज़ जो कि दस्तियाब थे वो यहाँ जिक्र करूँ। थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ यह है कि उनका पूरा नाम फील्ड मार्शल सैम होरमोस जी मॉनिक शाह था, और वो इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जून 27 2008 को इंडिया ही में फौत हुए। इस फिल्म की तरफ वापस आते हैं। फिल्म में तकरीबन सब कुछ ही मॉनिक शाह के बारे में बताया गया है, मगर जो ख़ास तवज्जो तलब बात है जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया वो ये थी कि जो इसबाब बांग्लादेश की आज़ादी के हमारे यहाँ मुताले पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं, मन वही इस फिल्म में बताए गए। फिल्म में काफ़ी हद तक पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर, गैर जिम्मेदार और निढाल किस्म का दिखाया गया है, मगर इस बात से कतई नज़र मैं ये सोच रहा था कि हमारी नस्लों को आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ करने की साजिशें की जा रही हैं, जैसा कि 1971 में किया गया था। एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने क्वांटिडेन थंडर में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था सैम बहादुर साहब ने, उन्होंने कहा था जी मैंने एक मरतबा पाक आर्मी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जवानों से चंद सवालात किए। सवालात मिसाल के तौर पर जी आपको खाना कैसा मिलता है, आपके पास मच्छरदानी है नहीं है, बेड है, इस तरह के सवालात। तो उनमें से एक जवान ने कहा हमें अब एहसास हुआ कि इंडिया ने 1971 कैसे जीती थी। मतलब कहने का कि उन्होंने अपनी इंडिया ने अपनी बांग्लादेश के अंदर इतनी ज़्यादा इनरोलमेंट शो कर दी थी कि पाकिस्तान के जो वहाँ जवान थे उनको पाकिस्तान आर्मी बुरी लगने लग पड़ी थी। तो 1900 उसके बाद बहरहाल वो एक अच्छा इंसान थे, बहादुर और ज़हीन चीफ ऑफ स्टाफ थे। पाकिस्तान को बैरूनी साजिशों के ज़रिए ही दो रख्त किया गया, उस बात से कोई इनहराफ नहीं कर सकता। और सैम बहादुर का चूँकि अंदर इंदिरा गांधी से भी अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने अपनी सियासी बसीरत को भी बुरुएकार लाते हुए बांग्लादेश को अलग करवा लिया। कल का इलेक्शन और सूरत हाल देखकर यह बात ही नज़र आ रही है कि आज फिर एक बेवकूफ़ सियासी लीडर की वजह से लोगों के दिलों से आर्मी का खौफ और मोहब्बत जाती दिखाई दे रही है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि खुदारा इस बात को थोड़ा समझें और ख़ुद ये फैसला करें कि आर्मी है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो आर्मी है। ये बैरूनी साजिशों के बीच में आकर किसी बेगाने के कहने पे आकर अपने मुल्क और कौम की जो फोर्सेस हैं उनको बुरा कहने से गुरेज करें। होंगे कुछ बुरे, लेकिन खुदारा कुछ समझें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।